किसी ने सही कहा है कि संगीत हमारे कण कण में बसा हुआ है, दिल की धड़कनों में भी संगीत है, कदमों की थाप में भी संगीत है। और आज मेरा स्टूडियो काफ़ी संगीत से भरा हुआ है, क्योंकि मेरे स्टूडियो में संगीत के दो महारथी हैं अभी इस वक्त। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित पूर्वबयन चैटर्जी साहब, जिन्हें सितार का मास्टरो कहा जाता है, और हैं अम्बी सुब्रमण्यम साहब, जिन्हें वॉयलिन का सरताज कहा जाता है। सबसे पहले आप दोनों का रेडियो ऑलिव के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसा रहा ये एक्सपीरियंस ओवरऑल? आप कतर आए और 4 सालों के लंबे इंतज़ार के बाद, तो ये 4 सालों का लंबा इंतज़ार, उसके बाद यहाँ पर आना, ये ओवरऑल एक कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सबसे पहले तो मैं गोपाल जी, वर्षिनी जी, बीट्स एंड ट्यून्स, इन लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ना ही सिर्फ हमको बुलाया इधर कतार में गंगा कावेरी कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज़ किया, पर बहुत अच्छी तरीके से किया। और जिस तरीके से हमारा जो ऑडियंस था कल शाम को, अलग अलग नेशनैलिटीज़ के लोग थे, एम्बेसडर्स ऑफ मैनी कंट्रीज़ वर देयर। तो एक ऐसा महसूस हुआ, मैं तो एक भारतीय शास्त्रीय संगीत का रिप्रेजेंटेटिव होते हुए मैं इतना बोल सकता हूँ कि मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि अपना इंडियन म्यूज़िक सुनने के लिए इतने लोग आए, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, कर्नाटक, हिंदुस्तानी जुगलबंदी सुनने के लिए इतने लोग आए। और एक आई थिंक अंदर से एक विश्वास ऐसा देखने से जाग उठता है कि अपना जो म्यूज़िक है उसका रेलेवेंस है अलग अलग लोगों, एंड द रिस्पॉन्स ऑफ द ऑडियंस, इट वाज वेरी वार्म एंड they were actually responding at the right points of the music। तो उससे एक ऐसा विश्वास अंदर आता है कि इस म्यूज़िक को ना ही सिर्फ विश्वास, बट एक अंदर से एक क्या बोलते हैं, जिम्मेदारी का जो एहसास हो जाता है कि ये म्यूज़िक को आगे लेके चलना चाहिए। इसका जो ब्रिजेस बनाया गया है, जो महान हस्तियाँ, यू नो, इवन अम्बीज डैड डॉक्टर एल सुब्रमण्यम जी, पीपल लाइक पंडित रविशंकर जी, उस्ताद जाकिर हुसैन, इन्होंने जो ब्रिज बनाया है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और अभी भारत एक ऐसे मोड़ पे है जहाँ पे हम लोगों को इतना सारा ग्रैमीज मिला लास्ट, सो वी आर एट अ वेरी काइंड ऑफ ग्लोबल, ग्रेजुअली गेटिंग अ बिगर सीट एट द टेबल, यू नो, इन एवरी वे। तो बहुत अच्छा है, इट इज़ अ फीलिंग ऑफ प्राइड एक्चुअली। राइट। और अम्बी सर, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 32 साल की उम्र में आपने इतनी उपलब्धि कमा ली है, आपको सरताज कहा जाता है, वॉयलिन का सरताज, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? It's been great actually here. We had a wonderful time, and हम चार actually, we're all from different parts of India, and it was wonderful for us personally coming together and making music together. I've always enjoyed performing with Purbayan ji. And I think we're all on this journey of improvement and learning, and like I've learned from my father from the time I was young. तो किस उम्र से आपने शुरू किया था सीखना? 3 साल। 3 साल की उम्र से? माय गॉड। तभी आप 32 साल की उम्र तक आप सरताज बन गए। I think at that age it starts off as more like playing, and I was trying to imitate what was happening. So उस उम्र में you get these smaller violins. Right. So while he was playing, I would just kind of try to imitate. आप भी बड़े हो गए और वॉयलिन भी बड़ा होता गया। हाँ, बिल्कुल। और आपके अंदर की जो कला है वो भी निखरती गई, वो भी बड़ी हो गई है। थैंक यू। और मैं और हम लोग कोशिश करें सितार को थोड़ा छोटा करें, ट्रैवल फ्रेंडली बनाए, सितार को वायलिन के साइज में ला सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली सितार हैज अंडरगॉन अ लॉट ऑफ मॉडिफिकेशंस over the years, and the interesting thing about sitar is it is a manifestation or a representation of how our subcontinent is a melting pot of so many cultures। क्योंकि हमारा जो वीणा है, वीणा 2 टाइप का है, विचित्र वीणा एंड रुद्र वीणा। वीणा इज़ द मदर इंस्ट्रूमेंट। अगर हमारे देश में अरबिक एंड पर्शियन कल्चर का इन्फ्लुएंस नहीं आया होता तो ये साज ही नहीं होता। कभी कभी लोग मुझे बोलते हैं, आई वॉन्ट टू लिसन टू प्योर क्लासिकल म्यूज़िक, प्ले प्योर म्यूज़िक ऑन योर सितार। मैं तो इन लोगों को बोलता हूँ कि भाई आप ज़रा, आपकी जानकारी में कमी है, क्योंकि ये जो साज है, दिस इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फ्यूजन ऑफ कल्चर्स कमिंग टुगेदर ऑफ डिफरेंट म्यूजिकल जॉनर्स। तो हम और दुनिया के तमाम जो
म्यूजिक है, जो द म्यूजिक दैट हैज सर्वाइव्ड एंड वी लिसन टू, often a lot of it is the result of two cultures colliding together. Right. And a lot of times as musicians, we also try to learn from amazing musicians and amazing cultures from different parts of the world. Violin is a Western instrument. अब उसका equivalent, there are board instruments. The categorization of instruments is the same throughout the world. Music में भी इतने लोग हैं who are the so-called custodians of purity and all. लेकिन बजाते हैं violin. Correct. And violin is an integral part of Carnatic music. Right. All the veena players have electrified their instruments. ये अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए. ऐसा ही होना चाहिए कि आप अभी के टाइम पे जो जी रहे हो उस हिसाब से आपके पास whatever you have at your disposal you should use. Yeah. Suddenly one day you see an amazing Hungarian musician who's doing something, you should learn from them. If you see, वो कहते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, आप कभी भी सीख सकते हैं और किसी से भी सीख सकते हैं. बिल्कुल. मेरे ख्याल से सितार का भी इलेक्ट्रिक कुछ इंस्ट्रूमेंट आया है ना? बनाया गया है. अलग अलग लोगों ने बहुत साल से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. अब देखिए, अभी हम लोग जब रास्ते से चलते हैं, हॉर्स कैरेज में तो नहीं चलते हैं ना. सही बात है. धीरे धीरे गाड़ी से टेस्ला में इलेक्ट्रिक कार, उसमें नेविगेशन सब इस्तेमाल करते तो है. सही बात तो है. क्यों ना टेक्नोलॉजी के साथ और वक्त के साथ इंसान को अपग्रेड होता रहना चाहिए और बदलते रहना चाहिए. तो ये कल के इवेंट में बहुत अच्छा हुआ कि the production, the sound, beats and tunes, they're really like they've set the bar very high. Right. Yeah, absolutely. And beats and tunes मतलब 4 साल के बाद वापस से गंगा कावेरी यहाँ पर लेकर आए, तो मतलब इससे पता चलता कि बीट्स एंड ट्यून्स ने कितनी मेहनत करी होगी. बिल्कुल. कि 4 सालों के एक लंबे गैप के बाद अब धीरे धीरे यमुना, नर्मदा सब आ जाएंगे. अच्छा, मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो जुगलबंदी की शुरुआत हुई इंडिया में करीब 84-85 के आसपास शुरुआत हुई थी इसकी. The first Hindustani Carnatic Jugalbandi was in the 70s. Okay. With my father and Dr. Aswanyam and Ali Akbar Khan साहब. अरे वाह, क्या बात है. उसका रिकॉर्डिंग अभी तक हम लोग सुनते हैं एज अ बेंचमार्क. अब देखिए, जुगलबंदी ये जो टर्म है ना, इसको ज़रा बहुत ही लूजली आजकल लोग यूज़ करते हैं. सही बात है. अब कभी कभी हम लोग जब कोई when we have a band with a drummer and वो लोग एंड में आप जुगलबंदी नहीं करेंगे. तो when you're playing in an ensemble, the whole thing is जुगलबंदी. जुगलबंदी, जुगल means together. तो जब भी एक से ज़्यादा इंसान बजा रहे तो वो जुगलबंदी होती है. खासकर जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटिक शास्त्रीय संगीत, ये जो दो ट्रेडिशन है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. आई एम श्योर अम्बी भाई विल एग्री विद मी. अब क्या है, ये ऑलमोस्ट ऐसा है कि सेम डीएनए, सेम जेनेटिक इंफॉर्मेशन has just gone and traveled to different regions of the country, and as a result of the travel has undergone slight modification. तो कभी आपको दिखेगा कि सेम राग है, उसका नामकरण थोड़ा अलग है तो वही ताल शास्त्र जो है तो वही. कहीं पे कुछ एक चीज़ का बहुत लाइक कर्नाटिक रिदम्स आर वेरी साइंटिफिक एंड हिंदुस्तानी शास्त्र में द फोकस इज ऑन निकास एंड ऑन टोनैलिटी एंड मॉड्यूलेशन. तो अब हम क्या कोशिश करते हैं, ऐसा इनका जुगलबंदी का जो स्पिरिट है ना, उसका जो बेंचमार्क सेट इट सो हाई दैट दीज टू associated traditions can talk to each other, and it जाहिर सी बात है, it should, because as I said the genetic material, हम लोग जब बाहर के देश के कल्चर्स के साथ बात करती है तो है, लेकिन ये भी बात सही है कि जुगलबंदी सबकी बस की बात नहीं होती है. You have to leave your egos aside, you have to leave your sense of rigidity outside. Not because you are going to create something crazy, but just because within the established parameters you have to allow yourself to flow. Right. तभी जाके ये सक्सेसफुल होता है. इट्स लाइक हम लोग जैसे बातचीत कर रहे हैं जी. अगर आपने एक सवाल किया, मैं अपने हिसाब से दूसरा जवाब दिया तो बात बनती है. सही बात है. And it's important that you try to understand where the other musician is coming from, and like when we perform, it's not also just the two of us. There are two amazing percussionists also. Indeed. So we are all trying to like make music together. So it's important that we each kind of learn what the other person is doing, and if we are able to get the best out of everybody, then
ultimately the music benefits. म्यूज़िक वाकई में म्यूज़िक भी एक भाषा ही है। और जैसे कई मूवीज़ हम दूसरी लैंग्वेज में देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मूवी, गोपाल सर, मैं अगर तमिल में देख रहा हूँ कोई मूवी, तो तमिल मुझे नहीं आती है, तो मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है, लेकिन इमोशंस को मैं समझ सकता हूँ। तो इमोशंस को समझते हुए मैं पूरी मूवी समझ सकता हूँ। मूवी इज़ अ लैंग्वेज इटसेल्फ, म्यूज़िक इज़ अ लैंग्वेज इटसेल्फ। तो सही बात है। ये बात तो मैं घर पे सबसे ज़्यादा महसूस करता हूँ, माय वाइफ इज़ फ्रॉम केरला। ज़बरदस्ती मुझे बिठा के मलयालम मूवीज़ दिखाती है, मेरे को कुछ नहीं समझ में आता है, लेकिन आई एंजॉय इट। मतलब थ्रिलर वगैरह चलता है तो मालूम तो पड़ता है किसने किसका मर्डर किया है। और आई थिंक हमको एक कभी नहीं भी मालूम पड़ता है। सही बात है, मैं देखता हूँ। हमको एक एडवांटेज है also that we are instrumentalists. जी। So sometimes when whichever part of the world we go, whether they understand our music, don't understand the language, all of that, I think instrumental music has that advantage. क्योंकि लैंग्वेज नहीं है ना, इट्स लैंग्वेजलेस। मैं कल एक बंदिश मैंने गाया थोड़ा सा, छाए बदरा कारे कारे। अब क्या है ना, इंडियन म्यूजिक का बेसिस इज वोकल म्यूजिक, लाइक यू नो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लाइक इन जैज म्यूजिक what everybody tries to follow the phrasing of saxophone, you know, like even guitar players when they're playing it. So Indian music mein it's vocal, तो इसलिए, and all the instruments, the playing technique has been adapted in such a way that गला में जो possible है इंस्ट्रूमेंट गायकी अंग, जिसको गायकी अंग बोलते हैं। बस दुख की बात तो ये है कि सिंगर जब आता है तो हम लोगों को थोड़ा साइड किया जाता है। सिंगर राइट, वो थोड़ा लाइमलाइट ले जाने वाली बात है। उसी को चेंज नहीं करना है। सिंगर इज किंग, बिकॉज यू नो फाइनली वी आर, बट आई थिंक यू नो पीपल लाइक डॉक्टर साहब, एल सुब्रमण्यम साहब, दे हैव शोन how instrumental music is at the forefront in the world, and how it can be appreciated on its own, and how it is so relevant, and how you can make your instrument talk. It almost sounds like your... Yeah, and if I can add one thing to this, I think sometime in Carnatic music the problem is when there's too much focus on the voice as an instrumentalist, then we don't end up getting the best out of the instrument, because you're like, okay, fine, a voice can sing this much, can do this much speed, let me work at this much. But each instrument has its own beauty, its own possibilities. So and it's a matter of perception also. अब जैसे हिंदुस्तानी संगीत में हो चाहे बॉलीवुड में हो, ऐसा माना गया है कि एक सिंगर है और उनके आसपास में बैंड है, तो जो ही लोग, which is true also, we are serving the lyrics, we are serving the main melody which is being part. आप सोचिए, आप जो भी, अब हुस्न तेरा तौबा तौबा निकाल दीजिए, उसमें से गिटार निकाल दीजिए, उसमें से कीबोर्ड निकाल दीजिए, बैकिंग निकाल दीजिए, हार्मोनीज आप सुनेंगे भी नहीं, चाहे कितना भी बड़ा सिंगर गाए, नथिंग, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप सुनेंगे ही नहीं, आप निकल जाएंगे। बट आई वुड लाइक टू से दैट इन द वेस्ट, बिकॉज देयर इज म्यूजिकल एजुकेशन, दैट्स द की, लोगों को सिखाया जाता है कि यू नो दिस इज द कोडा, दिस इज द कोरस। आम आदमी भी जो सुनने के लिए जा रहे हैं ना, उसके पास भी ये सारी जानकारियां हैं, तो लोगों को थोड़ा एजुकेशन देना चाहिए। अगर कोई स्टेज परफॉर्मेंस हो रहा है तो सही बात है, सिंगर जो गा रहा है बस सारा ध्यान सिंगर की तरफ चला जाता है, वहाँ पर ध्यान हट जाता है। हाँ, अगर बीच में किसी ने लीड गिटार बजा दिया 2 मिनट का 3 मिनट का अलग से, उसकी तरफ ध्यान जाएगा, लेकिन ये एक्चुअली एजुकेशन में ऐड हो जाना चाहिए, बिल्कुल, इंडिया में। और इस बात पे मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी दैट बीट्स एंड ट्यून्स हैज ब्रॉट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। हम एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, मैं ज़रूर ये मौके पे ही ये बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। गोपाल सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, कितनी मेहनत लगी? मतलब कि 4 साल बोलने के लिए 4 है, लेकिन अगर दिन गिनने बैठे हैं तो एक ज़माना बीत जाता है। अभी see 4 साल because you know COVID came, you know, so after the 2 events which we did in 2019, 2020 February COVID started, and 2.5 years, 3 years you cannot assemble 500 people in a concert and watch. So it was forced by pandemic.
It's not that I wanted to have a break, but forced by pandemic. उसके बाद थोड़ा personal circumstances भी था, so उसके लिए तो I had to take a break. Then, as I explained yesterday, in Chennai Music Festival in December, a lot of musicians came and asked me, how did you stop this legacy of Music Lovers Group in Doha? Right. You were happily coming and performing here. Why did you stop it? I said, no, that really hit me hard. Why should I stop this? Right. That gave me the spark that I want to start again, and it's become a talk of the town. Yesterday evening onwards, my WhatsApp is just it's heated up. The mobile is heated up. Mm-hmm. People are so happy that, and I'm so happy that 18 nationalities came and 7 ambassadors came. And I really wanted the Indian richness of Indian culture to be given to this international platform. And that's the objective of Beats and Tunes, unity in diversity of culture. क्या बात है. गोपाल साहब को दाद देनी चाहिए. In fact, I would go so far as to say that he should probably groom some people in the Middle East कि कैसे किया जाता है. क्योंकि आप देखिए जो शोकेस हो रहा है ना, when you're showcasing something, आपको इस तरीके से करना चाहिए ताकि जितने भी लोग आए उनको लगे कि ये म्यूजिक इस काबिल है कि इनको ऐसे प्रमोट किया जाए. क्योंकि कभी-कभी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि it's promoted in a manner which is not right. तो वो सामने वाले का इंप्रेशन गलत हो जाता है. सही बात है. तो इन्होंने इनको दाद देनी चाहिए. No, seriously, it's a great journey for me with these magicians. 50 days I enjoyed. वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, और ये बहुत ही प्राउड वाली बात है. हम कॉन्टेस्ट रन कर रहे थे, हम पासेस दे रहे थे गंगा कावेरी के, तो बहुत सारे लिसनर्स ने पार्टिसिपेट किया. उनमें से ऑलमोस्ट सब ने ये कहा कि गंगा कावेरी, ये तो ऑलरेडी कतर में बच्चा जानता है इसे, मतलब कि ये बहुत फेमस है गंगा कावेरी. और फिर हमने उनमें से जो लकी विनर्स हुए उनको, तो ये एक्चुअली ये एक क्या कहेंगे, एक नाम, एक मुकाम बना रखा है गंगा कावेरी ने. Credit goes to Purbayan. We had one afternoon we were discussing what should be the title of this. We had 2-3. He said, "Why can't Ganga Kavari?" I said, "No, Ganga Kavari is the best one." Immediately we fixed it up. 5 minutes में. It's decision, no second. It's choice. जब भी हिंदुस्तानी कर्नाटिक जुगलबंदी करेंगे तो इसी नाम से कर सकते. इसी नाम से. सही है. तो अच्छा, एक सवाल ये पूछना था. गंगा से कोई और आएगा, कावेरी से कोई और आएगा, लेकिन सही है. राइट. क्योंकि नाम एक्चुअली बड़ा यूनिक है, गंगा कावेरी. ये कहीं ना कहीं हमारे ट्रेडिशन को भी डिपिक्ट करता है कि हाँ, एक क्लासिकल म्यूजिक की अगर बात हो रही है तो लगता है कि हाँ सही. But lot of credit should go to Radio Oliver, Radio Suno. For last 3 weeks, the amount of promotion you guys did, it reached so many people. And so all these people stayed together for 3 hours yesterday. Hats off to you guys. आपने थोड़ी देर पहले कहा था ना कि आपने सोचा कि गंगा कावेरी मुझे फिर से लाना है, ये म्यूजिक, ये इवेंट फिर से लाना है, तो आपके साथ सभी लोग जुड़े. उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं, उसी तरह से हम भी आपके साथ हैं. Thank you very much. आज भी और कल भी. Thank you for that assurance. मोस्ट वेलकम सर. तो ये अब हर सीजन होता रहेगा, हर साल होता रहेगा? No, normally I do 3 events a year. That was the template for so many years. So I take annual sponsors and do 3 events a year. That's my promise to the sponsors. Okay. So I've already fixed the next event, which will be a Carnatic vocal. Wow. She's from Chennai. Like these people there, she's widely traveled. She's been singing all around the world. Her name is Sri Ranjani Santana Gopal, Tamilian, and 2 wonderful percussionists. They are coming together October 18, immediately after Dasra. October 11th is Bimsal Hariharan ji is performing. October 18th will be this event. क्या बात है. तो ये 18 अक्टूबर के लिए मैं अपनी रेडियो ऑलिव पूरा तब तक मौसम भी अच्छा हो जाएगा. मौसम भी अच्छा हो जाएगा. राइट. तो एक आखिरी सवाल मैं आप लोग से करना चाहता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक, खाली वक्त में म्यूजिक के अलावा आपको क्या करना पसंद है? पूर्वेन सर, आप बताइए पहले. मैं तो नेटफ्लिक्स का पूरा कैटलॉग देख चुका हूँ, खासकर पैंडेमिक के टाइम. अभी मैं कोशिश करता हूँ कि यूएस का कैटलॉग भी देखूँ, यूके. मुझे लॉ में बहुत इंटरेस्ट है. अच्छा. लीगल, सो आई वॉच अ लॉट ऑफ कोर्ट रूम ड्रामास. कभी कभी मुझे मन करता है कि आई गिव द बार एग्जाम और लॉयर बन जाऊँ, थोड़ा विग लगा के. मुझे मेरे दिमाग में भी ऐसा ख्याल आता है, लेकिन कर नहीं सकता मैं. टेक में बहुत इंटरेस्ट है. ओके. तो बट these days I find difficult to keep up because it's a generation thing. बट इंटरेस्ट जरूर है. तो बहुत सारे इंटरेस्ट. मलयालम मूवी देखनी पड़ती है आपको, तो मलयालम खाना भी आप खाते ही होंगे. बिल्कुल. मैं बोलने ही वाला था, खाना तो समझ सकता हूँ और अप्रिशिएट भी कर सकता हूँ.
मूवी भला ही समझ में आए या नहीं, लेकिन खाना आता है जरूर। खाना समझ में आता है, मूवी समझ में नहीं आ सकती। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा अम्बी सर कि आप खाली वक्त में क्या करना पसंद करते हैं म्यूजिक के अलावा? मतलब क्रिकेट बहुत शौक। अरे वाह, क्या बात है। Last World Cup, I was sitting all these different times in different places and watching on my laptop. I also love playing chess, and ever since I got married, we also like going on hikes and doing all of these. वो दिखता है। हाँ, काफी फिट है आप। प्रोटीन पाउडर लेके सुबह आए हैं। अच्छा, आप जिम जाते हैं क्या? हाँ, अरे वाह, वेरी गुड। तब तो फिर आप मेरे क्लब में हैं। मुझे भी morning ritual. वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरा एक दोस्त है, उसको पूछा मैंने कि तू जिम जाता है, ही लिव्स इन द यूएस। बोला हाँ, आई गो, माय वाइफ आल्सो गोज, लेकिन मैं वर्कआउट करने नहीं जाता, मैं स्मूदी पीने जाता। वाइफ वर्क्स आउट कि उधर स्मूदी मिलता है, तो मैं उन लोगों में से हूँ, वो क्लब का हूँ। हर इंसान को अपने तरीके से ज़िंदगी जीनी चाहिए, खुशी के साथ जीनी चाहिए। छोटी छोटी खुशियों से बड़ी खुशियाँ बन जाती हैं, तो हम बड़ी खुशियों के चक्कर में छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। having us, Radio Olive and Radio Suno. So thank you for having us here. Thanks for all the help in making the event such a success. हम इंतज़ार कर रहे हैं अगले इवेंट का। Great. और जो लोग उधर से सुन रहे हैं, आप सुनते रहो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना गाना गाए स्टूडियो से हम इन्हें रवाना करेंगे। ऐसा हो ही नहीं मैं सकता। तब से इतना बोल रहा हूँ कि इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जरूरी है, आप मेरे से गाना गवाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, लेकिन अब बात निकल गई है आपकी गायकी की, तो अब ऐसा हो नहीं सकता। कतर सुनना चाहता है आपकी आवाज़ में एक गाना सर। उस्ताद आमिर खान साहब ने ये बंदिश को गाया बहुत खूबसूरत तरीके से, और सो इट इज़ दोज हु आर फैंस ऑफ उस्ताद आमिर खान साहब, जो कि हम सब लोग हैं। तो ऐसे जाता है। चाहे बदरा करे करे घुमड़ घुमड़ गन गरजत बरसत ऐसो जियारा निकसोही जा चाहे बदरा करे। क्या बात। थैंक यू। मतलब हम स्पीचलेस हैं, संगीत के महारथियों के साथ बैठे और सामने से ऐसे सुने। आज वाकई में आपने तृप्त कर दिया बिल्कुल। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके, एक अलग एक्सपीरियंस हुआ और बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिला आप दोनों से ही। मैं अपने म्यूजिक करियर में भी इसे इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा, छोटी छोटी और बड़ी बड़ी बातें हैं। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट टू यू फॉर दैट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।